दोस्तों 1770 के आसपास एक नॉवल लिखा गया। उस नॉवल में एक ऐसा एक कैरेक्टर था जो अपना प्यार का इजहार करता है और वो प्यार का इजहार सक्सेसफुल नहीं हो पाता एंड वो खुद को मार लेता है। वो नाम था उस कैरेक्टर का वर्दर। तो वर्दर के मारे जाने की जैसे जैसे प्रचार हुआ जर्मनी से, जैसे दूर दूर तक ये नॉवल फैला, तो बहुत से ऐसे लोग थे जिनको प्यार में कामयाबी नहीं मिली, उन्होंने खुद को मारना शुरू कर दिया। तो वहां पर उसके बाद लेटर ऑन रिसर्चर्स के पास ये टर्म आई वर्दर इफेक्ट, कि क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसे एक इंसिडेंट बहुत सारे सुसाइड्स को जन्म दे दे, या फिर हम बोले एक एपिडेमिक आ जाए सुसाइड्स का। इंपॉर्टेंट है सोशोलॉजी के लिए, साइकोलॉजी के लिए पढ़ना कि क्या ऐसा हो सकता है किसी एक इंसान के मरने से, मारे जाने से, सुसाइड से बाकी लोग प्रभावित होते हों। एंड ये बहुत सी स्टडीज में हमारी हेल्प कर सकता है, जैसे मास शूटिंग यूएस में देखने को मिलता है, बार बार मास शूटिंग होती है। क्या कोई पैटर्न नजर आता है? तो वर्दर इफेक्ट यूज किया जा रहा है इसको समझने के लिए। चलिए जानते हैं वर्दर इफेक्ट है क्या। दोस्तों जैसे आपने शायद देखा भी हो 13 रीजंस वाई करके भी एक सीरीज आई थी, उसमें भी कॉपी कैट सुसाइड के बारे में बात शुरू हुई थी, क्योंकि जैसे जब वो सीरीज चल रही थी उसके साथ साथ गूगल सर्च बढ़ गया था अबाउट सुसाइड। 26% ज्यादा सर्च किया जा रहा था सुसाइड के बारे में। तो दोस्तों इसके बारे में और जानते हैं यहाँ पर। सबसे पहला कि इसको वर्दर इफेक्ट क्यों कहा गया, क्योंकि जब ये नॉवल लिखा गया, नाम था जो बहुत ही फेमस एक जर्मन एक लेखक रहे गर्थ, तो उनके नाम से ये उन्होंने लिखा नॉवल द सॉरोज ऑफ यंग वर्दर। सॉरोज ऑफ यंग वर्दर में लिखा एंड उसमें उन्होंने बात बताई कि कैसे बेचारे वर्दर को प्यार नहीं मिलता एंड वो खुद को मार लेते हैं। एंड देखने को मिला अक्रॉस यूरोप, 1770 के आसपास की बात है, अक्रॉस यूरोप लोग वही पीली पैंट और वो ब्लू जैकेट पहन के खुद को मारना शुरू हो गए थे, जैसे वर्दर को मरते हुए दिखाया गया था। उसके बाद अब यहां पर जो कॉपी कैट सुसाइड के बारे में बात करें, अब टीवी और जो ऐसे बहुत सारी जैसे और जो चैनल्स रहते हैं ये बताते रहते हैं सुसाइड्स के बारे में। एंड अकॉर्डिंगली जो ऐसा लगता है, जो वल्नरेबल लोग होते हैं जो इसके बारे में पहले से सोच रहे होते हैं, उनको इम्पिटस मिल जाता है एंड अकॉर्डिंगली सुसाइड्स की एक ऐसा देखें तो बाढ़ आ सकती है, जो अक्रॉस जो टाइम में बहुत सारे जो सदियों दर सदियों ऐसा देखा गया है, बहुत बार ऐसा हुआ। इवन डर्कहाइम जो हमारे बहुत एक फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैं वो भी ऐसा मानते हैं कि सुसाइड कई काफी सोसाइटीज में कांस्टेंट रहता है, कम नहीं होता। एंड देयर आर वेव्स, कई बार वेव्स आती हैं, वो वेव्स ऊपर नीचे चली जाती हैं, लेकिन सोसाइटी का एक कांस्टेंट रेट ऑफ सुसाइड तो होता है जिसपे सोसाइटीज कॉन्स्टेंटली ऑपरेट करती हैं, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, ऊपर नीचे होता है। सोसाइटीज अकॉर्डिंगली वो अपने आप को ऑल्टर करती हैं। और जानते हैं कि यहाँ पर ये सुसाइड करने की टेंडेंसी बढ़ती क्यों है। सबसे इंपॉर्टेंट जो दोस्तों यहाँ रीजन है डेमोग्राफिक फैक्टर्स। डेमोग्राफिक फैक्टर्स में यहाँ बात रिसर्च में जो सामने आई कि जिस इंसान ने सुसाइड किया था उसकी एज क्या है। जो भी उसकी एज रहती है, सिमिलर एज ग्रुप वाले लोग प्रभावित होते हैं उससे। अगर किसी यंग ने किया तो यंग प्रभावित हो जाते हैं, अगर किसी ओल्ड ने किया किसी कारण से तो ओल्ड प्रभावित हो जाते हैं। रिसर्च में एक और बात सामने आई, जो मिडिल एज लोग हैं वो ज्यादा प्रभावित नहीं होते। तो ये डेमोग्राफिक फैक्टर्स की बात जरूरी है अगर जब सुसाइड हो, इसलिए जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो देखें किस तरह का सुसाइड है, यंग ने किया है या ओल्ड ने किया है, अकॉर्डिंगली एक्शन ने अकॉर्डिंगली पहले ही प्रीएम्प्टिवली उसके लिए कम्युनिकेशन करना शुरू कर सकते हैं। अब मीडिया का यहाँ पे रोल देखिए अगर, तो मीडिया इन्फ्लुएंस करता है मीन्स ऑफ सुसाइड, कैसे सुसाइड किया, तो लोग प्रभावित होते हैं, उनको आइडियाज भी आने की यहाँ बात कही जाती है। देन रोमांटिसाइज करना, क्या उसने देखिए इतनी यंग एज में सुसाइड कर लिया, हमेशा फॉरएवर यंग, ऐसी ऐसी बातें जब की जाती हैं, रोमांटिसाइज किए जाती हैं, अमर हो गए ये तो ऐसी बातें की जाती हैं, तो उससे लोग प्रभावित होते हैं। आम जिंदगी चल रही होती है। प्रताप भानु मेहता भी लिखते हैं कि पर्टिकुलरली रोमांटिसाइज करना, टेररिस्ट अटैक्स को रोमांटिसाइज करना, मास शूटिंग्स को, बहुत लोगों की एक यहाँ पर आर्मी खड़ी हो जाती है जो ये ऐसा करना चाहते हैं। देन सेंसेशनलाइज रिपोर्टिंग, कि सेलिब्रिटीज के हिसाब से देखें कि उन्होंने तो पर्टिकुलरली अपने जीवन में मुकाम हासिल कर लिया था एंड ऐसे ऐसे चेकलिस्ट कर ली थी, अब उन्होंने लग रहा था सब कुछ हासिल कर लिया है, तो इसीलिए अब उन्होंने सुसाइड करने की ठानी। ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू भी देख सकते हैं कि कर्ट कोबेन का एग्जाम्पल है, निर्वाणा करके बहुत ही फेमस बैंड था, इन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में अपनी जान ले ली थी एंड बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, एंड बहुत ज़्यादा सेंसेशनलाइज रोमांटिसाइज किया गया था, ऐसा देखने को मिलता है। वर्दर इफेक्ट, कर्ट कोबेन की डेथ 1994 में हुई थी, उसके आसपास के सालों में बहुत से लोगों ने, इवन की बहुत से सेलिब्रिटीज़ ने, इवन की बहुत से म्यूजिशियंस ने अपने आप को कर्ट कोबेन स्टाइल में मार लिया। तो यही यहाँ पर हम बात देखते हैं कि येस इट इज़ रियल, ये
अभी लेटेस्ट पॉलिसी में क्यों वापस आ रहा है सब कुछ ये जो सुसाइड के बारे में स्टडी करना, क्योंकि स्कूल्स में यूएस में बार बार शूटिंग इवेंट्स हो रहे हैं। यहाँ पे अब रिसर्च पब्लिश हो रही है जो बता रही है कि कॉपी कैट सारे के सारे यहाँ पर जो चल रहे हैं जो मास शूटिंग के इवेंट्स, क्योंकि मीडिया की जो हाईलाइट मिलती है सडनली एक आम आदमी को बहुत फेमस बना देती है। वो अब ऐसा लग रहा है शायद वही एक रीजन भी हो सकता है जहां पर एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया जा रहा है, जहां पर अब एक तरह से ऐसे आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं पर्सनालिटी टाइप की जिससे रोका जा सके फ्यूचर में ऐसा कोई इवेंट कहीं पर भी ना हो। तो ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ऐसा ही एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट है रॉबर्ट चियाल्डानी, तो इन्होंने लिखा सोशल प्रूफ मॉडल। वो यहीं पर यही लिखते हैं, पीपल इमिटेट, जो लोग कॉपी करते हैं उन लोगों को जो उन्हें लगता है जैसे बाकी लोग जो उनसे सिमिलर है, जो उन जैसे दिखते हैं, चाहे उनको सोसाइटी अप्रूव करे डिसअप्रूव करे, जो उन जैसे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर रिसर्च में पता लगा अगर किसी को अगर जो बचपन में सोशल अब्यूज हुआ हो, स्कूल वगैरह में बुलिंग की गई हो, ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस जहाँ पे पेरेंटल डिप्रिवेशन हो कि पेरेंट्स नहीं थे या पेरेंट्स जो बहुत प्यार नहीं करते थे, अगर इस तरह की सिमिलैरिटीज वाले जो पैटर्न निकल कर आते हैं वो देखने को मिलता है कि वो स्कूल शूटिंग इंसिडेंट जितने भी हुए, जिन्होंने भी बंदूक उठा के बहुत से लोगों को मौत के घाट उतार दिया, वो लोग काफी सिमिलर प्रोफाइल से थे। इसी कारण से अब ये प्रोफाइलिंग की बात भी शुरू हो रही है कि क्या प्रोफाइलिंग की जाए। लेकिन प्रोफाइलिंग करने से ऐसा नहीं है जो हर एक बच्चे को जिसको पेरेंटल डिप्रिवेशन रही हो कि वो आगे जाके बंदूक उठा के सबको मार देगा। तो इससे प्रोफाइलिंग से नुकसान भी हो सकता है। हम जो ऐसे लोगों को भी क्रिमिनल घोषित कर देंगे जिनकी शायद कोई इंटेंशन कभी भी ना हो। तो इसीलिए ये अब यहाँ पे कॉशन की बात है, थ्योरी सामने आ रही है, लेकिन थ्योरी की एप्लीकेशन कैसी होगी जानना होगा। अब कैसे रोका जा सकता है कि अगर ये जो मास सुसाइड्स हो जाते हैं, किसी को देख के कॉपी कैट सुसाइड्स की बात सामने आती है, ये बार बार टाइम एंड अगेन देखने को मिलता है, इसको कैसे रोका जा सकता है, हमसे सवाल पूछ सकते हैं। पहला कि ऑल्टरनेटिव्स, कि नॉन सुसाइड ऑल्टरनेटिव्स, क्राइसिस आते रहते हैं, क्राइसिस हर वक्त आते रहते हैं जिंदगी में, तो क्या सुसाइड उसका इकलौता ऑल्टरनेटिव है ना। डरखाइम ने बताया कि मल्टीपल तरह से चीजें हो सकती हैं, सुसाइड भी चार कारणों से होता है ना, वो बताते हैं। तो लेकिन उसके बियॉन्ड भी बहुत से ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। एंड इसको पापाजीनो इफेक्ट कहा जाता है। ये भी एक 1780 टाइप का एक नॉवल है जिसमें एक इंसान के बारे में लिखा गया, उसके साथ बहुत बुरा हुआ, कैसे उसने उससे उभरा और अपने जीवन को अच्छा बनाया। उसको जो कैरेक्टर का नाम था पापाजीनो, तो उसके नाम पर इसका नाम रखा गया पापाजीनो इफेक्ट, कि हर चीज का अंत सुसाइड नहीं होता। बहुत से जो चीजें हम कर सकते हैं, बहुत सी अनगिनत चीजें कर सकते हैं जीवन के साथ। तो दोस्तों इसी के साथ आगे देखें कि अगर हम जो यंग लोग हैं, जो ज़्यादा थोड़े से जिनको जैसे बुलिंग का प्रभाव, सुसाइड या मेंटल हेल्थ को लेके अगर चिंता रहती है, तो पेरेंट्स के बारे में यहाँ पे बात करना, कि पेरेंट्स को बताना कि प्लीज़ आप इसको एड्रेस करने के लिए कुछ उनकी हेल्प कीजिए, सामने आए। इसको जो डू नॉट ब्रश इट अंडर द कार्पेट, कि आप इसको हटा देंगे, नहीं कोई बात नहीं, ऐसे मेंटल हेल्थ नामक कोई चीज़ नहीं होती। जैसे आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, जैसे इनफैक्ट एक मूवी थी जिसमें वो बोलते हैं कि जब वो बच्चा पढ़ नहीं रहा होता एंड आमिर खान उनके टीचर होते हैं, वो जब उसके पापा के पास जाते हैं, आमिर खान बोलते हैं कि इसको थोड़ा ऐसे कुछ यहाँ पे हो सकता है कि हमें कॉग्निटिव एबिलिटीज को बिल्ड करने के लिए कुछ मदद करनी पड़ेगी। तो उसके बच्चे के पापा बोलते हैं कि आप 2 थप्पड़ लगाइए, बच्चा ठीक हो जाएगा। तो ऐसा अगर एटीट्यूड रहेगा तो उसके बाद हम उसको ऐसा रिसर्च सामने आती है, पेरेंटल डिप्रिवेशन जब देखने को मिलती है तो यहाँ रिसर्च बताती है कि लेटर ऑन टेंडेंसीज ऑफ डिवियंस ऑफ कमिटिंग क्राइम बहुत बढ़ जाती हैं। तो उसके बाद अगर हम यहाँ बात करें कि अगर हम हेल्प सीकिंग को नॉर्मलाइज कर दें, ठीक है, कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिस तरह से अगर मेरे हाथ में कभी चोट लग जाती है, मेरे पैर में कभी चोट लग जाती है, दैट इज नॉर्मल, है ना, लग गई उसके बाद उसका इलाज हो जाएगा ना। तो ऐसे ही इलाज किया जा सकता है बहुत सी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का भी। अभी इसके बारे में बात करना, नॉर्मलाइज करना। अगर मेरे पैर में चोट लगती है तो मैं उसको शर्माता नहीं हूं ना कि नहीं अरे कुछ नहीं हुआ कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, कोई चोट नहीं लगी, खून बह रहा है लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, कुछ नहीं हुआ। तो लेकिन उस पर मैं एड्रेस करता हूं ना मेरे पैर की चोट को। सिमिलरली नॉर्मलाइज करना, मेंटल हेल्थ इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं, यस इसका इलाज करना पड़ेगा। ऐसे बोलना कि अरे मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं क्या, आपके ऐसे जो टर्म्स एसोसिएट हो जाती है कि पागल तो नहीं हो गए आप, आपको कहीं पागल खाने तो नहीं ले जाना पड़ेगा, ऐसी चीजें हो जाती हैं तो बहुत लोग और घबरा जाते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज एड्रेस नहीं हो पाते एंड अल्टीमेटली बहुत हमें ग्रीव जो यहाँ पे ग्रीवांस हमें देखने को मिलते हैं। एंड रादर WHO ने भी यहाँ पर एक रिपोर्टिंग की, सुसाइड रिपोर्टिंग अगर हो तो कैसे करनी है, उसमें पहले बताया कि जो मारे गए उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, कि आप डिसरिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि और लोग ना कॉपी कैट कर लें। डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, उससे रादर वो बोलते हैं डिसरिस्पेक्टिंग से और लोग प्रभावित होते हैं एंड दे वांट टू अवेंज, रादर रिवेंज लेना चाहते हैं मौत का, खुद को भी मार के। एंड देन
यहाँ पे कि वो कह रहे हैं वर्ड अवॉइड कीजिए कमिटेड सुसाइड, कह रहे हैं इंस्टेड लिखिए वहां पे डाइड बाय सुसाइड, ठीक है, डाइड ऑफ सुसाइड, दिस पर्सन डाइड ऑफ सुसाइड, सुसाइड एज अ रीजन, नॉट सुसाइड एज द फोकस, सुसाइड फोकस नहीं है, एज अ रीजन। ओके, देन उसके बाद बोलते हैं कि पीपल फर्स्ट लैंग्वेज लिखिए, ठीक है, पीपल फर्स्ट लैंग्वेज का मतलब होता है जैसे अगर आप किसी को बोल रहे हैं डिसेबल्ड पर्सन है, ओके, नहीं, इंस्टेड पर्सन पे फोकस होना चाहिए, नॉट ऑन द डिसेबिलिटी। आप यहाँ पे कीजिए, लिखिए, क्योंकि अभी ये अक्रॉस द वर्ल्ड फॉलो किया जा रहा है, भारत में तो हम दिव्यांग भी कहते हैं, ठीक है, ताकि इंसान पर फोकस हो, ना कि एबिलिटी डिसेबिलिटी पर, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी कहते हैं, पीडब्ल्यूडीज भी कहते हैं। ओके, देन सेंसेशनलिस्ट लैंग्वेज को अवॉइड करना है आपने, बिग बोल्ड सेंसेशनल बड़े बड़े वर्ड्स में हेडलाइन छप जाती है, ऐसा हो गया, वो उस इंसान ने सुसाइड कर लिया, बहुत लोग प्रभावित होते हैं उससे, उनको लगता है कि उनका मूवमेंट ऑफ फेम आ सकता है अगर वो खुद को ऐसा जो मार ले, तो इसीलिए बहुत लोग प्रभावित होते हैं। डब्ल्यूएचओ ने गाइडलाइंस इशू की हैं ऐसा नहीं करना। एंड देन उसके बाद हेल्पलाइन नंबर जब भी रिपोर्टिंग होगी ऐड करने हैं, एंड बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं देनी, जैसे कि कैसे मारा खुद को, कौन सी जगह पे मारा, सुसाइडल नोट शेयर करना, ग्लोरीफाई करना, एंड इस तरह से अगर हम बात करें कि बहुत ज़्यादा सेंसेशनलाइज करना, ये अवॉइड करना है, डब्ल्यूएचओ की ये हिदायतें हैं। एंड देन लाइफ पर फोकस कीजिए दोस्तों, लाइफ पर, नॉट ऑन द डेथ। तो यहाँ पर उसके बाद जो डिप्रेशन और सुसाइड को लिंक कर दिया जाता है, इसको भी डी लिंक करने की बात है, मेंटल हेल्थ के साथ हमेशा ही सुसाइड को लिंक कर दिया जाता है, डी लिंक करने की बात है, क्योंकि एक ऐसा ऑल्टरनेटिव के जैसे दिखा दिया जाता है कि अरे डिप्रेशन एंड मेंटल हेल्थ, सुसाइड मत कर लेना, ये कितना एक पार्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन बना दिया गया है, ये ऐसी धारणा लिंक कर दिया गया है, इसको डी लिंक करना जरूरी है, क्योंकि आपके हाथ में पैर में चोट लगी है, एंड हो सकता है कि हमारे अगर दिमाग में भी अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, सबका इलाज हो सकता है, सुसाइड इज नॉट द वे आउट, ठीक है। तो ये बातें जरूरी हैं। एग्जाम में अगर एथिक्स में आपको सवाल आता है, सोशियोलॉजी में सवाल आता है, यू विल हैव टू राइट ऑन दीज लाइंस, क्योंकि ये पर्टिकुलरली डब्ल्यूएचओ वगैरह की जो हिदायतें भी हैं जरूरी हैं। अब इसकी पर्टिकुलर एप्लीकेशन कहां पर है, जो इसकी अगर हम बात करें वर्दर इफेक्ट की, एप्लीकेशन जगह जगह पर है, कौन से फिनोमेना समझ सकते हैं, इससे आपको जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं कौन से एड्रेस होंगे ये भी देख सकते हैं। जैसे मास शूटिंग की बात हमने करी, देन हर्ड बिहेवियर, कि क्यों लोग कॉपी करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे को, कि जैसे किसी ने अगर तैयारी शुरू करी यूपीएससी की, सभी आसपास के लोग यूपीएससी की तैयारी, आप देखते हैं ऐसा कि अगर मेडल आ जाता है एक पर्टिकुलर जगह का, तो बाकी लोग भी उसी स्पोर्ट से जुड़ जाते हैं, आसपास के लोग, मैं भी इसी स्पोर्ट में जुड़ जाता हूं डेफिनेटली आसपास। जैसे ये बात है कि हम देखते हैं कि हरियाणा में कुश्ती और जैसे जो पर्टिकुलर चीजों में जो मेडल ज्यादा आते हैं, तो वेट लिफ्टिंग वगैरह में, तो उसके कारण आसपास बहुत सारा एक एटमॉस्फेयर बनना शुरू हो गया। नॉर्थ ईस्ट में आप बॉक्सिंग का देखते हैं, क्योंकि वहां पे ये बात ये भी निकल के आती है कि कोचिंग अवेलेबल होनी शुरू हो जाती है, उस तरह के बाद उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल शुरू हो जाता है, तो उसके कारण से वो जगह फोकस बन जाती है। लेकिन स्टिल यहाँ पर हर्ड बिहेवियर भी जरूरी है। बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिकल यहाँ पे रीजंस हैं जो देखने को मिलते हैं कि एक इंसान करता है, पूरी कम्युनिटी वो करना शुरू कर देती है। ओके, ब्लू वेल चैलेंज जो था, जिसमें 50 टास्क दिए जाते थे, अंत में सुसाइड करने की बात की जाती थी, उसको भी समझ सकते हैं ऐसा क्यों किया जा रहा है। एंड देन उसके बाद जो सुसाइड की अगर हम बात करें एपिडेमियोलॉजी कि किस तरह से ये फैलता है, जैसे बाकी वायरस बैक्टीरिया फैलते हैं जो सोसाइटी में, ऐसे ये इसका थॉट भी फैलता है, इसको समझने में हेल्प मिलती है इसके थ्रू। मीम जैसे आप जो हम देखते हैं, मीम वो वाला मीम नहीं, वर्ड वहीं से निकला। वैसे जो पहले वर्ड कौन सा है, ये बायोलॉजी का जो वर्ड है एंड एंथ्रोपोलॉजी का वर्ड है मीम। यहाँ पे क्या होता है कि एक चीज दूसरी चीज को देखकर कॉपी कर लेती है। जैसे कि अगर जैसे बगल वाले ने कैसा घर बनाया, कौन सा टीवी गाड़ी रखी, मेरी टेंडेंसी होती है मैं भी ऐसा ही कर लूं, कि मैं इसके जो बहुत ज्यादा कुछ अलग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मीमिंग शुरू हो जाती है। मीमिंग इज कॉपिंग ऑफ द कल्चर्स, कॉपिंग ऑफ द आइडियाज, कॉपिंग ऑफ द बिहेवियर्स। इफ दिस इज वर्किंग आउट फॉर समथिंग, इफ दिस इज फंक्शनल फॉर समथिंग, लेट मी ऑल्सो डू दैट। इसको मीम कहा जाता है, मीमिंग कहा जाता है इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी और कल्चर। ओके, देन सती प्रिवेंट करने में हमें हेल्प कर सकता है कि मान लीजिए कि कहीं पर अगर सती की प्रैक्टिस हो रही है, तो कहेंगे कि देखिए वो तो बड़े ऑनरेबल लोग हैं, वो तो सती प्रैक्टिस करते थे और हमें भी ऑनर प्रिजर्व करके हमें सती करना चाहिए। कॉपिंग शुरू हो सकती है, ठीक है। तो इसी कारण से हम ऐसे बहुत से फिनोमेना स्टडी कर सकते हैं जहां पर हम बात कर सकते हैं इस इवेंट को जो साथ में रिलेट करते हुए, ठीक है दोस्तों। तो कॉपी कैट क्राइम एटसेट्रा, बहुत सी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। बुलिंग, एक इंसान बुली कर रहा है किसी को, दूसरा इंसान भी चाहता है किसी को बुली करना, क्योंकि ऐसा सिगरेट पीने के फिनोमेना को, एक इंसान सिगरेट पीता है, दूसरा इंसान भी शुरू करता है कि उसको लगता है वो कूल लग रहा है ना। तो ये सब चीजों के एप्लीकेशंस, ये सब चीजों के बारे में दिमाग में रखिए एंड वर्दर इफेक्ट को दिमाग में रखिए, क्योंकि इसको बहुत से सोशियोलॉजिस्ट और बहुत से साइकोलॉजिस्ट इसको मना भी करते हैं कि ये जो सही चीज नहीं है, दिस इज नॉट द राइट वे टू स्टडी। लेकिन इंक्रीजिंगली जो स्टैटिस्टिकल एविडेंस मिलता रहता है कि वर्दर इफेक्ट इज देयर। रादर इनफैक्ट जो वो किताब थी वो जर्मनी में और बाकी यूरोप में बैन कर दी गई थी, क्योंकि इतने सारे सुसाइड की रिपोर्टिंग शुरू हो गई थी उस किताब को पढ़ते ही। एंड सिमिलर स्टाइल ऑफ सुसाइड,
तो इसी के साथ ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी पड़ती हैं, हमें जाननी पड़ती हैं, जो करंट के साथ जोड़ते रहें। सो अभी यूएस में जैसे स्कूल शूटिंग का इंसिडेंट चल रहा है, उसके कारण हमें ये इसको देखना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे कोर्सेज में भी हम बहुत कुछ पढ़ते रहते हैं। सोशियोलॉजी के कोर्सेज आप अभी अवेल कर सकते हैं, जैसे प्री रिकॉर्डेड क्लासेस हम जैसे लेक्चर बैठ के बनाते हैं, जैसे अभी ये लेक्चर बन रहा है स्टूडियो में, ये आप बहुत रैपिड जिसमें आपको कंटेंट मिलता है एंड इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। जो टेस्ट वगैरह सब मिलाकर भी बहुत ज़्यादा आपको ये कॉस्ट इफेक्टिव रहते हैं। देन आप हमारे ऑफलाइन बैच में आ सकते हैं, जो अभी चंडीगढ़ मोहाली रीजन में हमने क्लासेस शुरू कर दी हैं, आप उसमें आ सकते हैं। एंड अगर आप वहाँ पे नहीं आ सकते लेकिन आपको क्लास लाइव सुननी है, टीचर लाइव पढ़ा रहे हैं, कुछ अगर आपको डाउट्स कॉन्वर्सेशनल रखना है उसको, तो आप अगर जैसे दूर डिस्टेंट जगह पे हैं तो आप लाइव क्लास में भी आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 3 ऑप्शन अवेलेबल है, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस एंड ऑफलाइन। ऑफलाइन अगर डायरेक्टली नहीं आके बैठ सकते लेकिन आपको चीज़ें लाइव ही चाहिए, तो हमारी लाइव ऑनलाइन क्लासेस भी अब अवेलेबल हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इनको अवेल कर सकते हैं। सिमिलरली पॉलिटिकल साइंस के लिए अभी जैसे काफ़ी सारे बच्चे इस बार जैसे मैम का कोर्स देखकर उन्होंने जो मैम को जो थैंक यू लेटर्स लिखे और मिलने भी आए कि मैम आपका कोर्स के कारण रैंक आया। तो इसी कारण से कोर्सेज हम बनाते जा रहे हैं, नॉट ओनली सोशो पॉलिटिकल साइंस बट ऑल्सो ऑफ जीएस। तो आप इन सब का फ़ायदा उठाइए, ऑनलाइन ऑफलाइन एंड जो हमारा कंप्लीट बैच रहता है प्री रिकॉर्डेड, इन सब का फ़ायदा उठाइए। कॉस्ट इफेक्टिव है बहुत ज़्यादा एंड ऐसे मुझे लगता है इस क्वालिटी पे ऑपरेट करना वैसे ही बहुत टैक्सिंग होता है। वी ट्राई आवर बेस्ट दैट वी मेंटेन द मोमेंटम। बच्चों को भी हम ऐसे साथ साथ लेके चलें, बस हम उम्मीद करते हैं कि आप भी साथ साथ पढ़ें एंड अकॉर्डिंगली थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाएं। एग्जैक्ट कॉपी कैट कल्चर इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया। थोड़ा सा यूनिकनेस भी मेंटेन रहेगी, थोड़ा पढ़ते रहोगे, थोड़ा सा आइडियाज को अपने साथ साथ में थोड़ा थोड़ा ऐसे 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 करके डाइग्रेस करते करते कुछ ऐसा फॉर्मुलेट कर लोगे जो कि आपका यूनिकली योर्स होगा। धीरे धीरे होता है दोस्तों, लेकिन हो जाता है एंड यूपीएससी रिवॉर्ड करेगा उसको। थोड़ा सिलेबस फोकस्ड रहे, थोड़ा सा आइडिया अपना भी डेवलप हो एंड अकॉर्डिंगली जो कुछ लिखने की प्रैक्टिस हो, आंसर्स अच्छे बनाओ, नंबर्स आएंगे, नंबर आते हैं, रैंक्स भी आएंगे दोस्तों। इसी तरह से ही प्रोसेस करते हुए 1 सवा 1.5 साल की तो ये जर्नी रहती है। ठीक है दोस्तों, कम से कम उसके ऊपर बढ़ जाती है, उससे कम तो नहीं कर सकते, यूपीएससी का प्रोसेस ही ऐसा है। एंड कोर्सेज एक्सेट्रा के बारे में और बहुत सी चीज़ें यूट्यूब पे हमारे अवेलेबल रहती हैं। आप इसके बारे में चाहते हैं जानना तो जस्ट कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियोज़ में। बाय बाय, टेक केयर।